नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर से 2 बार के विधायक हाकम अली खां। फतेहपुर सीकर जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है, वहीं झुंझुनू लोकसभा का हिस्सा है ये विधानसभा क्षेत्र। हम इनसे जानेंगे क्या रणनीति है फतेहपुर के विधायक की, कांग्रेस के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या रुझान है फतेहपुर की जनता के, झुंझुनू के, और कांग्रेस कितनी सीटें इस बार राजस्थान में ला रही है, और प्रधानमंत्री की आज की जो सभा हुई उस पर इनके विचार। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता और लोकसभा झुंझुनू की जनता के सामने मेरे विचार रखने का अवसर मिला। 2 बार के विधायक हैं आप। पहली बार आप जब जीते तो आपका मार्जिन कम था, फिर आपका मार्जिन बढ़ा, दोबारा आप चुने गए यहाँ से। शेखावटी में देखा कांग्रेस को बढ़त मिली, पर राज्य में सरकार चली गई। लोकसभा के अब चुनाव हैं, आपके प्रत्याशी हैं बृजेंद्र सिंह ओला, शुभकरण चौधरी भाजपा के प्रत्याशी है। क्या लगता है ये चुनाव कितना चैलेंजिंग होगा? देखो, शेखावाटी कांग्रेस का गढ़ रहा है और विधानसभा में भी शेखावाटी में कांग्रेस अच्छी लीड करके निकली है। और अभी पार्लियामेंट चुनाव में भी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शेखावाटी की तीनों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। चाहे भले मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए या और कोई आ जाए। अब इसमें भाजपा में मोदी से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो ये जब मोदी को ही चुरू ले आए, लेकिन उनकी पार पड़ने वाली नहीं है। अब की बात जनता परिवर्तन चाहती है। 10 साल इनका राज देख लिया। आप घूमोगे आम पब्लिक में तो आम पब्लिक का यही कहना है कि हमने सांसद जिता तो दिया, लेकिन सांसद को दोबारा कभी देखा नहीं कि हमारा सांसद कैसा था, कहाँ रहता था, क्या करता था। कभी भी 5 साल में मुड़ के सांसद दोबारा आता नहीं है। और भाजपा वाले क्या करते हैं कि एक बार एक आदमी को टिकट देके चुनाव लड़ाते हैं। 2014 में जैसे इन्होंने संतोष अहलावत को टिकट दे दी, संतोष अहलावत जीत के जयपुर दिल्ली चली गई, वापस आई नहीं। 5 साल तो उन्होंने सोचा पब्लिक पूछेगी कि आप 5 साल कहाँ थी हमारी एमपी महोदया। तो इन्होंने क्या किया, फिर चेंज कर दिया, नरेंद्र खिचड़ को दे दिया नरेंद्र जी को। नरेंद्र जी खिचड़ को 5 साल यूज लेकर के उसको घर बैठा दिया। अभी शुभकरण जी चौधरी को दे दिया। अब जनता पूछ रही है कि हमारे एमपी कहाँ हैं, तो ये करेंगे मैं नया हूँ। पहले नरेंद्र जी खिचड़ कहते थे मैं नया हूँ, उससे पहले संतोष अहलावत जी कहती मैं नहीं हूँ, अभी शुभकरण जी करेंगे मैं नया हूँ। तो इस तरीके से अब जनता ज़्यादा ठगीजने वाली नहीं है। जनता शोर परिवर्तन करेगी और अब की बार कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ओला को अच्छे बहुमत के साथ जिताकर दिल्ली भेजेगी। राजनीति शब्दों का खेल है। आपने कहा संतोष अहलावत सांसद बनी, दिल्ली जाकर बैठ गई, दोबारा शक्ल नहीं दिखाई जनता को। फिर आपने कहा नरेंद्र खींचड़ सांसद बने और भाजपा ने उनको यूज लेके फेंक दिया। ये दोनों सांसदों के बीच आपका शब्दों का फेर क्यों रहा? नरेंद्र खींचड़ से सॉफ्ट कॉर्नर है कोई? नहीं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर मैं तो भाजपा की बात कर रहा हूँ कि भाजपा हर बार चेंज कर देती है कि पहले संतोष अहलावत को दी तो जगह 5 साल आई नहीं, तो जनता में उसके खिलाफ थी, तो उन्होंने सोचा जनता सवाल करेगी कि मैडम आप कहाँ थी, तो उन्होंने नरेंद्र खिचड़ को भी भेज दिया। नरेंद्र खिचड़ 5 साल नहीं आया तो सोचा नरेंद्र खिचड़ से जनता सवाल करेगी, तो शुभकरण चौधरी को भेज दिया। तो इस तरीके से हर बार चेंज करते हैं और जो कैंडिडेट आता है वो बोलता है मैं नया हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे जिताओ। तो अब की बार जनता ठगीजने वाली है। 2 बार ठगी चुकी है झुंझुनू की जनता। अब की बार सिक्कर, चूरू, झुंझुनू तीनों जगह इंडिया गठबंधन की सीट जीतेगी और दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। प्रधानमंत्री की संयुक्त सभा थी चूरू और झुंझुनू लोकसभा के लिए। आपके जो प्रत्याशी हैं बृजेंद्र सिंह जी ओला काफी उम्र दराज भी हैं, फिर भी वो यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो लड़ना नहीं चाहते थे, हालांकि पार्टी के लिए लड़े। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है? प्रधानमंत्री की सभा हुई, शुभकरण चौधरी लगे हुए हैं, वो अभी उम्र में भी कम है। ये चुनाव आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है? मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि एक तरफ देखो झुंझुनू का जो चुनाव है ना, वो तो जो कल परसों एक हमारे साथी कह रहे थे कि कोई चुनाव है वो भाजपा का कांग्रेस का है ही नहीं। ये तो लोगों ने चुनाव कर लिया विजेंद्र ओला का और शुभकरण का। एक कहाँ विजेंद्र ओला है, कोई संत आदमी है कि आप कभी भी 24 घंटे उसके दरवाजे खुले रहते हैं। कोई भी जाओ उसके पास ये नहीं कहेगा कि किसी एमएलए को लेके आओ, किसी सरपंच को लेके आओ, किसी प्रधान को लेके आओ। जो जाएगा उसको राम राम करके बैठाएगा, चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, उसके साथ जाके उसका काम कराएगा। और एक शुभकरण जी चौधरी हैं, वो धमकी दे रहे हैं, जाति विशेष के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो वो तो बौखलाए हुए हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। कभी कहते हैं कि गुजर
ने मुझे वोट नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, कभी कहते हैं माड़ियों ने नहीं दिया, कभी कहते हैं राजपूत का तो मुझे भींत पर भी नाम नहीं चाहिए। तो एक जाति विशेष पर टारगेट करना प्रत्याशी के लिए, राजनीति करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तो बौखलाए हुए हैं, कोई मेल नहीं है विजेंद्र जी ओला का और शुभकरण चौधरी का। शायद इसीलिए आपके एक सरकार के पूर्व में मंत्री रहे हैं लाल डायरी वाले मंत्री जी, वो कांग्रेस को बड़ा समर्थन दे रहे हैं, वो शुभकरण जी के खिलाफ यात्राएं कर रहे हैं। क्या अभी भी उनके साथ कोई अंदर खाने साठगांठ? नहीं, कोई साठगांठ नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि एक झुंझुनू की जनता को अच्छा एक प्रतिनिधि चुनना है, और अच्छा प्रतिनिधि उन्होंने साफ कहा है कि मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा प्रतिनिधि है वो विजेंद्र जी ओला हो सकता है, शुभकरण चौधरी कहीं अच्छा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो कह रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 250 मुकदमे दर्ज करवा दिए उदयपुर वाटी और गुड्डा थाने के अंदर लोगों के खिलाफ, और जो उसके साथ नहीं थे चुनाव में उसको ये कह दिया गया हमारे साथ नहीं ना, उनको टारगेट करके जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके और वहाँ से ट्रांसफ़र करवाना, उनको दूर भगाना, उनको हटाना, ये ऐसी कोई राजनीति थोड़ी थी। इसलिए वो बोलता है कि विजेंद्र ओला अच्छा कैंडिडेट है, तो मैं विजेंद्र ओला को सपोर्ट कर रहा हूँ और विजेंद्र ओला को वोट दिलाऊंगा। क्या लोकल स्तर पर मांगे हैं झुंझुनू की जिसके कारण जनता कांग्रेस को वोट करे? 10 साल की सरकार की क्या कमियां हैं, और आपको उम्मीद है कि बृजेंद्र सिंह ओला या कांग्रेस पार्टी उन्हें मांगों को पूरा करेगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं भाजपा के साथियों से कि पिछले 10 साल के 3 काम गिना दीजिए झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कि भारत सरकार ने 3 ये काम किए हैं, तो मेरे सामने बैठ के आ जाए और बता देंगे 3 काम किए, और नहीं हम 10 काम बता देंगे। जब पहले स्वर्गीय श्री शेषराम जी ओला यहाँ से सांसद होते थे, उन्होंने फतेहपुर और झुंझुनू को ब्रॉडगेज लाइन दी, फतेहपुर सीकर के लक्ष्मणगढ़ को नहर का पानी ला के मीठा पानी पीने के लिए दिया, सीकर झुंझुनू के अंदर सैनिक विद्यालय जो है वो मेरा ख्याल है शायद चित्तौड़गढ़ के बाद इस तरीके झुंझुनू के अंदर ही लाए, वो शेषराम जी की देन है। स्टेडियम शेषराम जी लेके आए थे। तो बहुत सारी ऐसी काम है जो स्वर्गीय श्री शेषराम ओला ने झुंझुनू कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाए हैं, और भाजपा के 10 साल में एक काम भी नहीं इनके पास है गिनाने के लिए। बस यही कहते हैं, जब बात पूछते हैं कि आप कोई काम बताओ तो बोलते हैं मोदी 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 मोदी। तो मोदी क्या करेगा? दूसरी बात, जब जनता इनके पास जाती है, आज यहाँ के लोकल फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता हैं, वो मेरे पास आएंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, हमारा काम कराओ, तो मैं उनको ये थोड़ी कह दूँ कि आप जाओ मोदी के भजनलाल जी के पास जाओ या अशोक गहलोत के पास जाओ। नहीं, मेरा दायित्व बनता है, फतेहपुर की जनता मैंने चुना है, अपना प्रतिनिधित्व बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। इसी तरीके से झुंझुनू लोकसभा की जनता जो मतदाता हैं, वो जब माननीय सांसद महोदय के पास जाते थे तो वो यही जवाब मिलता था कि मोदी के पास जाओ, मोदी को वोट दिया था। अब मोदी के नाम पर बहुत मांग लेते हैं, फिर जब काम के लिए जाते हैं तो बोलते हैं मोदी को वोट दिया, मोदी के पास जाओ। तो इसलिए जनता ऊब चुकी है कि अभी हमें ऐसे प्रतिनिधि नहीं चाहिए, हमें वो प्रतिनिधि चाहिए कि सरल सुलभ उपलब्ध हो जाए और हमारी बात सुन करके हमारी बात को आगे उठाए। लोकसभा से इतर हम सवाल करें फतेहपुर विधानसभा का, आप दूसरी बार के विधायक हैं, ये राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? और 2014 में ये राजनीति की शुरुआत पहुंचते पहुंचते अली वर्सेस बजरंगबली पर पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कहा हमें अली नहीं बजरंगबली चाहिए। देखो, हमारी राजनीतिक शुरुआत, मेरे बड़े भाई यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, और उनका सर्वगास होने के बाद 2018 में पार्टी ने मुझे अवसर दिया, और मैं फतेहपुर की जनता की आवाज़ थी, फतेहपुर के मतदाताओं की आवाज़ थी कि भंवरू खां के परिवार से वापस कोई राजनीतिक में आए और फतेहपुर का प्रतिनिधित्व करे। पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मैं जनता के बीच गया। योगी जी आए थे तो उन्होंने एक जाति धर्म विशेष के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी कि बजरंगबली हमें चाहिए, अली कांग्रेस को मुबारक हो। तो मैं हमेशा, हमारा परिवार यही कहता है कि हम सेकुलरिज्म है, हम कोई जातिवादी में भरोसा नहीं रखते, हम कोई धर्म में भरोसा नहीं रखते। हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम दिवाली के दिए भी जलाते हैं, होली पे हम डप भी बजाते हैं, तो बकरा ईद के ऊपर हम लोगों को बधाई भी देते हैं। और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके और इस फतेहपुर को लेकर चलते हैं। मैं मंदिरों में भी जाता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, दरगाह में भी जाता हूँ, मैं सालासर भी जाता हूँ, तो मैं अजमेर भी जाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने उनको जवाब दिया था कि योगी जी आप तो कह रहे हो, लेकिन फतेहपुर की जो जनता है और हमें फतेहपुर की जनता को अली और बजरंगबली दोनों चाहिए। ये हमारी राजनीतिक थी और फतेहपुर की जनता ने
मेरी आवाज़ को सुना और मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैंने पिछले 5 सालों में जो जनता के वादे थे, जो जनता से वादे किए थे, उससे ज़्यादा डबल मैंने यहाँ फतेहपुर के अंदर विकास का काम करवाया। और उस विकास को लेकर के 2023 का जब चुनाव आया तो मैं सिर्फ विकास के ऊपर वोट मांगा था। मैं हर गांव में जाता था चुनाव प्रचार में, तो मैं यही कहता था कि अगर मैंने आपके गांव में कोई काम कराया और विकास कराया है तो आप मुझे वोट दे दो, और मेरे से ज़्यादा किसी ने काम कराया तो उसको वोट दे दो। तो फतेहपुर के मतदाताओं ने मुझे सर पर बैठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को कि उन्होंने विकास को वोट दिया, और विकास को वोट दे करके भारी बहुमत से 26,000 के लीड से मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। ये तो हो गई राजनीति की बातें। मंदिर भी जाते हैं आप, मस्जिद भी जाते हैं। अमूमन हम देखते हैं राजनेताओं की लाइफ को बड़ा बोरिंग मान लिया जाता है कि पॉलिटिकल लाइफ है, बस राजनीति सीरियस लाइफ। इससे इतर हम पूछे विधायक जी की पर्सनल शौक क्या क्या है? पर्सनल शौक है मेरी जनता की सेवा करना। ये तो राजनीतिक जवाब हो गया। बस वही है मेरा शौक। हमेशा किताबें पढ़ना, घूमना? नहीं, मैं रात दिन बैठते सोते यही सोचता हूँ कि मैं किसी का भला कर सकूँ। मेरे बड़े भाई थे स्वर्गीय मरहूम भंवरू खां जी, उनका यही कहना था कि मेरे भाई कभी किसी का बुरा करना तो बहुत बड़ी बात है, सोचना भी मत। तेरे से हो सके किसी का भला कर देना, तेरे हाथ से तेरी कलम से किसी का अगर भला हो जाए तो भला कर देना। तो हम तो सोते जागते हमारा तो यही शौक रहता है कि फतेहपुर की जनता की सेवा करें बस। तो परिवार को समय देते हैं? देते हैं, परिवार को भी समय देते हैं। रात को 12 बजे जाते हैं तो डांट नहीं पड़ती होम मिनिस्टर से? जब बच्चे सो जाते हैं और सुबह हम जब उठते हैं बच्चे, उससे पहले हम जनता दरबार लगा देते हैं, जन सुनवाई। तो बच्चे अपना काम करते हैं और हम अपना काम करते हैं। फतेहपुर के विधायक को घर के विधायक से डांट नहीं पड़ती फिर? नहीं, हमारी वो होम मिनिस्टर है, उसको आदत होगी पहले से ही। और मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैंने 21 साल दुबई में गुजारे हैं, और वो भी मैं बैचलर गुजारे हैं, कोई वहाँ फैमिली नहीं लेके गया था। तो वो उनको तो आदत है कि जब दुबई थे तो अभी तो यहीं रोज़ सुबह शाम आ तो जाते हैं ना, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या करते थे आप दुबई में? दुबई के दिनों दुबई में मैं गवर्नमेंट जॉब में था। वहाँ की गवर्नमेंट जो रॉयल फैमिली है उसके जो वहाँ के फार्म हाउस थे उसमें मैं काम करता था, कि मैं उनके फार्म हाउस देखता था, गवर्नमेंट जॉब था। कैसी लाइफ का डिफरेंस है दुबई और इंडिया में हम देखे उससे? तो आपका देखो, वहाँ है एक पैसा कमाना और अपना परिवार पालना, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना, और राजनीतिक में है सेवा। अगर कोई सही ढंग से करे, ईमानदारी से करे, तो अगर सेवा करे तो राजनीतिक बहुत अच्छी है। और राजनीतिक को अगर बिजनेस बना ले तो राजनीतिक द्वेष हो जाती है। राजनीतिक में वो मज़ा नहीं रहता है कि सिर्फ बिजनेस की तरफ देखे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी कोई राजनीतिक में आना चाहे वो सेवा भाई से है, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो राजनीतिक बहुत अच्छी है। तो मतलब आपके कोई शौक नहीं? आपने क्या व्यक्तिगत जनता की सेवा के अलावा 21 साल आप दुबई में रहे, लगता है विधायक जी ने सारे घूमना, मूवीज और शौक दुबई में पूरे हो गए? नहीं, मेरे वहाँ भी शौक नहीं, शुरू से नहीं, बचपन से मेरा कोई इतना घूमने का फिरने का शौक नहीं है। मेरा शौक यही रहता है कि जो मैं काम करूँ वो समर्पित भाव से करूँ। चाहे मैं नौकरी करी तो मैंने समर्पित भाव से करी, मैं यहाँ के राजनीतिक में आया तो मैं राजनीतिक भी समर्पित भाव से करी। कि 2014-13 में मेरे भाई की 2014 में मेरे भाई साहब की डेथ हो गई थी। तो मुझे फतेहपुर की जनता ने ये कहा कि आपको राजनीतिक में आना है, लेकिन मैं राजनीतिक में नहीं आना चाहता था। मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे मोटिवेशन किया कि नहीं, अगर जनता कह रही है तो आपने को परिवार के एक आदमी को राजनीतिक में जाना चाहिए। तो फिर मैं राजनीतिक में आया, और जब मैं राजनीतिक में आया तो फिर समर्पित भाव से आया कि मैं पूरा समय जो मेरा था वो मैं जनता की सेवा में देता था। इसलिए नर्म और पर्सनल सवालों के अलावा हम फिर से राजनीति पर आकर तल्ख एक लास्ट अंतिम तीखा सवाल विधायक जी से पूछेंगे। क्या आज भी यहाँ फतेहपुर में क्या कोई हिंदू मुस्लिम फैक्टर पहले रहा या आज है, कभी रहा? क्योंकि अल्पसंख्यक विधायक यहाँ से शुरुआत से आते रहे हैं, तो कोई हिंदू मुस्लिम का फैक्टर है यहाँ? देखो, कोई हिंदू मुसलमान का फैक्टर नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ एकजुट होकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ एक दूसरे की ब्याह शादी में जाते हैं। अभी देखो होली का त्यौहार गया था तो बहुत सारे मुस्लिम युवा, मुस्लिम लड़के, मुस्लिम बुजुर्ग होली के डफ और जो चंग बजते हैं, जो गिंजड़ गलती है, उन प्रोग्रामों में जाते थे। अभी ईद आएगी तो हिंदू भाई ईदगाह में जाकर के और मुसलमानों को ईद की बधाई देंगे, उनके घर जाके सेमिया और खीर खाएंगे। कभी नहीं था इन लोगों ने दूषित करने का प्रयास किया था।
लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं फतेहपुर के जनता को कि उन्होंने कभी इस यहाँ के माहौल को दूषित होने नहीं दिया। जब ये दूषित करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम एक हैं, एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके हम यहाँ एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ फतेहपुर के 2 बार के विधायक हाकम अली खां। हमने इनसे जाना झुंझुनू लोकसभा चुनाव और इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। बने रही हमारे साथ और अपडेट्स के लिए।